हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि रोज़ की भांति आज भी ठीक ही होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले दिन आर.एस. अग्रवाल के नवीन गणित में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पढ़ रहे थे। इसका 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 101 नंबर पढ़ेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है। जिनको 100 से पहले कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जाकर देख सकता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि वीडियो देखने में आसानी हो, ज़्यादा खोजने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो आज 101 नंबर पढ़ेंगे। दिया है क्वेश्चन, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। ठीक है, पहला दे दिया 25% तथा 15%। लिख लेते हैं। पहला बट्टा दिया है 25% तथा 15%। दूसरा दिया है 30% तथा 10%। तथा तीसरा दिया है 35% तथा 5%। 35% तथा 5%। पूछा का है हम लोगों से, यह कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती हैं। इतना इतना इतना। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है। ठीक है, कोई ग्राहक जब भी कोई वस्तु खरीदना चाहेगा तो ज़्यादा डिस्काउंट पे, यानी कि कम मूल्य पे खरीदना चाहेगा। कोई भी वस्तु है, वो अगर 10 रुपया का मिल रहा है, वही वस्तु कहीं दुकान पे 9 रुपया का मिल रही है, तो 10 रुपया वाला नहीं, उस वही वस्तु 90 रुपया का मिल जा रहा है तो 9 रुपया वाला खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो जब 9 रुपया वाला खरीदना चाहेगा, यानी कि यह 10 रुपया, मान लीजिए कि यह 5% डिस्काउंट दे रहा है, यह 7% डिस्काउंट दे रहा है, तो ज़्यादा डिस्काउंट जो दे रहा है उसी को ग्राहक खरीदना चाहेगा। तो इनमें बताना है तीनों में से कि ज़्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है। क्रमवार बट्टे। ठीक है, तो इसको 2 नियम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला बता दें कि इन सभी का अंतर निकाल लो। आप लोग क्या करो, अंतर निकालो। 25 में से 15 को माइनस करेंगे, एक नंबर सॉल्व करने के लिए 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10। फिर 2 नंबर वाला सॉल्व करेंगे, 10, ये 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20। उसके बाद 3 नंबर वाला सॉल्व करेंगे, 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30। तो जो सबसे ज्यादा आया है अंक, यह 10 आया है, यह 20 और यह 30। तो अधिक संख्या कौन है, 10 बड़ा है या 20 बड़ा है या फिर 30 बड़ा है। जो सबसे बड़ा इन तीनों में से, वही राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा डिस्काउंट वही देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये 3 नंबर वाला दे रहा है 30, 1 नंबर वाला 10 से दे पा रहा है, 2 नंबर वाला 20 दे रहा है, तथा 3 नंबर वाला 30 दे रहा है, यानी कि 3 नंबर वाला राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, तो अच्छा प्रस्ताव 3 नंबर वाला दे रहा है, ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो इस प्रकार डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, और नहीं तो बता रहे हैं अभी ये x + y + x × y बटा में 100 से भी आप लोग लगा सकते हैं। डिस्काउंट दे रहा है यानी कि कम ही कर रहा है। तो पहले वाला को सॉल्व करेंगे तो -25 - 15 प्लस -25 × -15 बटा में
100, 25 चौका 100, -15 और -25 कितना हो जाएगा? -40, माइनस माइनस प्लस 15/4, 4 चौका 16, 160 और 160 में से माइनस करेंगे 15 तो कितना हो जाएगा? 145/4 माइनस में है। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -30 -10 प्लस -30 इंटू -10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -40 हो जाएगा और यहाँ पर +3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -37। सभी माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि छूट दे रहा है, कम कर रहा है, मूल्य में कम ही कर रहा है, तो माइनस में सभी आ रहा है, ठीक है। इसको कटा लेते हैं। 4 3 12, 13 14, 2 बचा 25, 4 6 24, 4 दूना के 8, 4 5 20। यह माइनस में आया तो यानी कि ये भी कमी कर रहा है, ये भी माइनस में आया यानी कि कमी कर रहा है। तो ये 36.5 का डिस्काउंट दे रहा है, हाई 37 का डिस्काउंट दे रहा है, तथा इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। -35 -5 प्लस -35 इंटू -5/100, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 5 चौको 20, 5 7 35, -40 प्लस 7/4, 4 चौका 16, 160 और 160 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 153/4, ये भी माइनस में आया है, तो इसको कटा लेंगे। 4 3 12, 3 बचा 33, 4 8 32, 10 दूना के 8, 4 5 20। 36.25 का डिस्काउंट दे रहा है, 37 का डिस्काउंट दे रहा है, तथा ये 38.25 का डिस्काउंट दे रहा है। तो यही तो अधिक है, डिस्काउंट यही अधिक दे रहा है। तो ग्राहक को ज्यादा डिस्काउंट वाला वस्तु खरीदने में अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे कम पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर यह 100 रुपया का वस्तु है, कोई वस्तु 100 रुपया का है, तो 100 रुपया में यह 36.25 का डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपया में 37 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, अतः 100 रुपया में 38.25 का डिस्काउंट दे रहा है। तो माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कम आएगा, कम पैसा देना पड़ेगा खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि 38.25 का डिस्काउंट दे रहा है। तो इस प्रकार भी यही सही है, या फिर अंतर कीजिए। अगर एक या दो विकल्प और भी दिया हो, 3 नंबर दिया, 4 नंबर भी दिया, 5 नंबर भी दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुरंत अंतर कीजिए और जो अधिक वैल्यू आ रहा है उसी को ट्रिक कर दीजिए, वही राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 102 नंबर की ओर। एक 102 102 नंबर दिया है। 30% कामा 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। 30% कामा 20% कामा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य, इन तीनों का समतुल्य निकालना है। क्या करना है? समतुल्य बट्टा निकालना है। तो ये तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100, ये दो ही पद का निकल रहा था, एक पद x तथा एक y, लेकिन हमें 3 पद दे दिया है। क्या कर दिया है? 3 पद दिया है, तो ये फार्मूला तो फेल हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस 100 इंटू 30% का डिस्काउंट दे रहा है,
तो पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 70 में दे रहा है, 70 बटा में 100, प्रतिशत में है तो भिन्न में बदल लेंगे। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 80 में दे रहा है, 80 बटा में 100। उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो वस्तु कितने में देगा, 90 में देगा, यानी कि 90 बटा में 100। ठीक है, यह 100 से 100 कट जाएगा, 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कट जाएगा, 7 8 56 और 56 9 कितना हो जाएगा, 56 में 9 का गुणा कर लेंगे तो 9 6 का 54 और 9 5 45 और 5 50, तो 100 माइनस 504 बटा में 10 अभी बचा है, तो 10 से भाग दे देंगे तो नीचे 10 हट जाएगा, दशमलव एक स्थान पे लग जाएगा। तो 100 में से 50.4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49.6। 49.6 विकल्प संख्या बी दिया है राइट आंसर। ठीक है, यह प्रतिशत में आएगा, यह सब कुछ प्रतिशत में काम हो रहा है। ठीक है, तो यह भी प्रतिशत में आएगा। एक नियम और देख लेते हैं, 49.6 इसका राइट आंसर आया है हम लोगों का, इतना %। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो एक नियम और देखिए, 30% को भिन्न में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 30 बटा में 100, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 10% बराबर, सबको 10% के बराबर कर दीजिए। क्या करिए, 10% के बराबर, तो 10% यानी कि 10 में 3 का छूट दे रहा है, यह 10 मिला है वैल्यू, 10 रुपया में 3 रुपया का छूट दे दिया, तो कितना में दिया, 7 रुपया में दिया। ठीक है, उसके बाद इसको भिन्न में बदलिए, 20 बटा में 100, जीरो जीरो कट जाएगा, यह 10 रुपया में 2 रुपया का छूट दे रहा है, डिस्काउंट बट्टा दे रहा है यानी कम कर रहा है, तो 10 रुपया में 2 रुपया का छूट दिया, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 10% बराबर 8 के, तथा इसको भिन्न में बदलेंगे तो 10 बटा में 100, जीरो जीरो कट जाएगा, यह 10 रुपया में 1 रुपया का छूट दे रहा है, क्या कर रहा है, 10 रुपया में 1 रुपया का छूट दे रहा है, यानी कि 10% बराबर 9, 10 में 1 का छूट दे दिया, तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, 9 के बराबर हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, इसका भी उसका भी, तो ये तीनों का गुणा करेंगे तो 1000% आएगा, क्या आएगा, 1000%, तथा इसका गुणा कर लेंगे तो 9 ये 7 8 56 और 56 9 कितना आया है, 504, अभी हम लोग गुणा किए हैं, तो 56 9 504, क्योंकि ये सब मार्क प्राइस डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, तो कितना होता है अपने आप में 100% के बराबर, लेकिन यहाँ पर 1000% का 504 वैल्यू आया है, तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर भी दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि 100% का वैल्यू आया है हम लोगों का 50.4। अब लास्ट में क्या करते हैं, समतुल्य निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 100 में से 50.4 को माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 49.6%। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो अभी अभी हम एक और नियम बताएं, उस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। यह नियम ज्यादा बेहतर है उसके अपेक्षा। ठीक है, वो भी आसान है, ये भी आसान है, जैसा आप लोगों को समझ में आए वैसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं 103 नंबर की ओर। एक 103 दिया है क्वेश्चन, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। 20% और एक 5% है, दो गो बट्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसको तीनों नियम से बता रहे हैं, एक्स वाई वाला भी
और दो नियम अभी अभी हम 102 पर जो अप्लाई किए उससे भी। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तीनों नियम, तो जो भी आप लोगों को आसान लगे उस नियम से कर सकते हैं। पहले 100 माइनस 100 इंटू 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80 में वस्तु को दे रहा है। उसके बाद अगला 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 95 में दे रहा है। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 दूना के 10, 2 चौका 8। 100 माइनस 19 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 19 चौक 76। तो माइनस कर देंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा, 24%। इसका आंसर आया 24%। प्रतिशत में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब पहले से प्रतिशत में है। ठीक है, पहले से प्रतिशत में है तो प्रतिशत में वैल्यू आएगा। यहाँ तो 20% है तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए हैं, इसको भी भिन्न में बदल दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रतिशत में आने का मतलब कि 100 से गुणा कर रहे हैं, इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 100 से गुणा का मतलब कि 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 100 से भाग न देकर हम लोग परसेंट का चिन्ह लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परसेंट का चिन्ह। परसेंट का मतलब कि बटा में 100। और इतना काम जब 76% आ गया तो समतुल्य निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दे रहे हैं। तो 100 में से लास्ट में 9 माइनस करके पहले ही हम लिख दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए आप लोगों को। बात समझ में आई। यह परसेंट अलग से नहीं आ रहा है, यहाँ 100 से गुणा हो रहा है, तो 100 से गुणा करने के बाद 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 100 से भाग न देकर परसेंट का चिन्ह हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हम बताए हैं कि 10% के बराबर कर दीजिए, तो 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20 बटा में 100 आएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 10 बराबर 10 पर कितना का छूट दे रहा है, 2 का, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 5 बटा में 100 होगा, लेकिन हमें 10% के बराबर करना है, तो 10% बराबर ही आ जाएगा 9.5। कैसे है इसको देख लेते हैं। 20% को भिन्न में बदल दिए, जीरो जीरो कट गए, यानी कि 10 रुपया में 2 रुपया का छूट दे रहा है। 10 रुपया में 2 रुपया का छूट दे रहा है, तो 10% बराबर 8 के बराबर हो गया। उसके बाद ही 5% वालों को भिन्न में बदलेंगे तो 5 बटा में 100 हो जाएगा, लेकिन हमें 10% के बराबर चाहिए वैल्यू। क्या चाहिए, 10% के बराबर। तो नीचे जब जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव। 1 जीरो हटाए तो 1 अंक पे दशमलव लग गया, तो 10 में 0.5 का छूट दे रहा है। 10 रुपया में 0.5 रुपया का छूट दे रहा है, तो माइनस कर देंगे 10 में से 0.5 को, तो 9.5 आएगा। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 8 5 40 को 0, हाथ में लगा 4, 8 9 72 और 4 76, दशमलव एक स्थान पे तो एक स्थान पे लगा देंगे। तो समतुल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 76 को, 24% आ जाएगा। बात समझ में आई। इस प्रकार से भी आ सकता है, ये आसान लग रहा है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और नहीं तो केवल दुइये को पद दिया है, पहले 20% उसके बाद 5%, तो x प्लस वाई से भी लग सकता है। क्या कर रहा है, छूट कर रहा है, तो -20 -5 प्लस -20 इंटू -5 बटा में 100, 20 5 100, -20 और -5 -25 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस सब कुछ कट गया है, 1 बचा है, तो -25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -24। माइनस में आंसर आने का मतलब कि डिस्काउंट, छूट दे रहा है, कम ही कर रहा है मूल्य में। तो इस प्रकार से भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इन तीनों नियमों में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं 104 नंबर की ओर।
104 नंबर दिया है। 20% 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? 20%, उसके बाद दिया है 25% तथा 5%। यही तो दिया है, 20, 25 तथा 10% दिया है। क्या दिया है? 10%। ये 3 गो बट्टा दिया है, तीनों बट्टा का समतुल्य हमें चाहिए। समतुल्य पूछ रहा है तो समतुल्य निकाल देंगे। तो 20% को क्या करेंगे, पहले 10% के बराबर कर देंगे। यही नियम लगा रहे हैं। तो 10% के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बटा में 100, 0 0 कटेगा, यानी कि 10 रुपये में 2 रुपया का छूट दे रहा है, तो 8 के बराबर है। ठीक है। तो 25% को फिर 10 के बराबर करेंगे तो 10% बराबर ही कितना हो जाएगा? 7.5। 10% को क्या करेंगे, ये 10% है, तो 10% को जब भिन्न में बदल रहे हैं, 0 से 0 कट गया, यानी कि 10 रुपये में 1 रुपया का छूट दे रहा है, तो ये 9 के बराबर होगा। ठीक है। इसको बता दिए तो इसको भी बता दे रहे हैं। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो 25 बटा में 100 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें 10% के बराबर करना है। क्या करना है? 10% के बराबर करना है। तो नीचे एक 0 हटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 10 रुपया में 2.5 रुपया का छूट कर रहा है। 10 रुपया में 2.5 का छूट दे रहा है, तो ये कितने के बराबर हो गया? 7.5 के। ठीक है। अगर 7.5 में 2.5 को जोड़ देंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये 1000% बराबर, इसका गुणा कर लेंगे तो 9 8 72। अब 72 में 75 का गुणा करेंगे, 72 में 75 का गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 7.5 का गुणा हो जाएगा 72 में। ठीक है। तो 75 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 को 0, हाथ में लगा 1, 7 दूना के 14 और 7 5 35, एक इसमें जोड़ देंगे हासिल, तो ये 15 हो जाएगा। तो 35 और 5 40, 10 50 को 0, हाथ में लगा 5, 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54। कितना मिला आंसर यहाँ पर? 5400। एक अंक पे दशमलव ये पहले से था, तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो इसका मतलब अब नहीं रहेगा। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस 100% के बराबर होता है। तो 100% के बराबर होता है, चूंकि यहाँ पर 1000% का वैल्यू आया है 540, हमें चाहिए 100% का वैल्यू। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 100% का वैल्यू कितना मिला हम लोगों का? 54। समतुल्य निकालने के लिए माइनस कर देंगे, 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 46%। ठीक है। इतना सब कुछ करने की जरूरी नहीं है। आप लोग इतना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि 10% के बराबर आप लोग तुरंत कीजिए दिमाग में, उसके बाद गुणा करके 100 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इससे थोड़ा आसान है, लेकिन समय अधिक लग रहा है। 100 माइनस 100 इंटू 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 80 में दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर 25% का छूट दे रहा है, यानी कि 75 में दे रहा है। और यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 90 में दे रहा है। ठीक है। यह 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना के 8। तो 100 माइनस 2 तिया 6, 6 9 54। 100 में से 54 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा? 46%। ठीक है। इस प्रकार भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं 105 नंबर की ओर। यह 46%, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर का दिया है। 105 दिया क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है
तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100% है। तो जब क्रय मूल्य 100% है तो इसका 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो मार्क कितना कर रहा है? मार्क कर रहा है 125। ठीक है, 100% यानी कि 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीद लिया, लागत मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपया है, और 100 रुपया का वस्तु खरीद के उस वस्तु पर 25% अधिक यानी कि 125 रुपया प्रिंट करा दिया, मार्क करा दिया, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो 125 रुपया मार्क प्राइस है, तो इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है। 125 पे 10% का छूट दे रहा है, तो कितना रुपया का दे रहा है? निकाल लेंगे। 125 का निकालना का है हम लोगों को, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? हाँ, 125 का 10% का छूट दे रहा है, तो निकालेंगे। 25 5 125, 25 चौका 100। 4 दूना के 8, 4 5 20, गुणा करेंगे 5 में तो कितना होगा? 5 5 25 को 5 हाथ में लगा दूं, 5 दूना के 10, 10 दो 12, 12.5 का छूट दे रहा है। 10% छूट दिया 125 पे, यानी कि 12.5 रुपया का छूट दिया। तो जब 12.5 का छूट दे देगा तो कितना दे रहा है वस्तु? 112.5 में। इसका CPA हो गया 100 रुपया, तथा MP हो गया मार्क प्राइस 125, तथा SP हो गया 112.5। लाभ परसेंटेज बताना है, तो P परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? P प्रतिशत के लिए प्रॉफिट कितना कर रहा है? 12.5 का 112.5 में से 100 को माइनस करते हैं, SP में से CP को माइनस करते हैं प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। तो माइनस करेंगे तो 12.5 प्राप्त होगा। अब बटा में CP इंटू 100% कट जाएगा। कितना लाभ कर रहा है? 12.5% का। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 12.5, 105 का विकल्प संख्या B बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 106 नंबर की ओर। एक 106 दिया है क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, उसने इसे कितने रुपया में खरीदा? 10% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमा रहा है। तो बट्टा दिया जाता है मार्क प्राइस पे, पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तथा लाभ मिलता है हम लोगों का CP पे, कास्ट प्राइस पे। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो CP बटा में MP बराबर 10% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 90 में दे रहा है, और कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है? 26%, यानी कि 126 के बराबर हुआ। CP 100% के बराबर होता है, CPA पे लाभ लिया जाता है। तो 100 में 26% का लाभ ले रहा है, यानी कि 126 में दे रहा है। ठीक है, इसको घटाएंगे। 9 से काटते हैं, 9 का 9, 3 बचा 36, 9 चौका 36, 2 5 10, 2 7 14। CP बटा में MP निकला हम लोगों का 5 बटा में 7, यानी कि 5 रुपया क्रय मूल्य है, तथा उस पर मार्क कर रहा है 7 रुपया। क्वेश्चन बोल कर रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, इसने इसे कितने रुपया में खरीदा? अंकित मूल्य 280 है, यहां पर मार्क प्राइस निकला है 7, यानी कि 7 किसके बराबर है? 280 के। तो जब 7 280 के बराबर है तो एक बराबर हम लोग मान निकाल लेंगे। एक बराबर कितना निकलेगा? 40। और हमें बताना क्या है?
क्रय मूल्य सीपी का वैल्यू बताना है। तो सीपी बराबर 5 है और 1 बराबर 40 हम लोगों का वैल्यू मिल गया है। तो जब 1 बराबर 40 तो 5 बराबर इसमें 40 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। कितना निकलेगा 40 पचे 200, 106 का 200, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 107 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है क्वेश्चन, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया तथा विक्रय मूल्य 135 है, बट्टे की दर क्या है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दे दिया है 162 रुपया और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया है 135 रुपया। बट्टा की दर पूछ रहा है यानी कि 162 प्रिंट है, मार्क है और 135 में दे रहा है, तो कितना रुपया का छूट कर रहा है। पहले हम लोग देखेंगे कि कितना रुपया का छूट कर रहा है। छूट तो कर रहा है तो कितना का कर रहा है, माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 और यहां पर 5 में से 3 गया 2, 27 रुपया का छूट किया। क्या कर रहा है 27 रुपया का छूट कर रहा है। तो इसी को हम लोगों को परसेंटेज में बताना है, बट्टे की दर परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 का छूट कर रहा है लेकिन किस पे कर रहा है, देखेंगे कमी वाला वैल्यू लाना है। बट्टा यानी कि छूट, छूट यानी डिस्काउंट, कमी, मार्क प्राइस में कमी हो रहा है तो कमी हुआ 27 रुपया का। ठीक है, 162 जो है अधिक है, 135 कम है, लेकिन जो 162 वैल्यू आया है कितना अधिक है तो 27 अधिक है। ठीक है, 135 की ओर से देखेंगे तो 135 कितना कम है 27 कम है। तो अधिक वाला वैल्यू लाना रहता तो हम लोग 162 की तरफ से देखते हैं कि 162 कितना अधिक है तो 27 अधिक है, लेकिन डिस्काउंट दे रहा है यानी कि कमी कर रहा है तो कमी वाला वैल्यू लाना है। तो कमी वाला वैल्यू लाना है तो 135 कितना कम है तो 27 कम है और किससे कम है। क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज ट्री के परसेंटेज में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कितना बटा में किससे इंटू 100%। तो कितना कम है तो 27 कम है, किससे कम है तो 162 से कम है। ठीक है, इंटू 100%, इसी को सॉल्व कर देंगे, परसेंट में वैल्यू मिल जाएगा। कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 छंक 42, 27 छक्का कितना होगा 6 7 42 को 2 हाथ में लगा 4, 6 दूना के 12 और 4 16, 162 यानी कि 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है। 2 3 6, 2 से काटेंगे 50, 50 बटा में 3, 16 3 48, 16 सही 2 बटा में 3%। इसका वैल्यू कितना आया 16 सही 2 बटा 3% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 107 का 16 सही 2 बटा में 3%, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 108 नंबर की ओर। क्वेश्चन एकदम आसान आसान है और सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग पिछले दिन जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि पेपर में नहीं आया था, और इसमें भी बहुत क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आगे चलते हैं 108 नंबर की ओर। दिया है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कराता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमा लेता है, बट्टे की दर क्या है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कराता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य देखा जाए तो 100% के बराबर है। तो जब 100% के बराबर है तो प्रिंट कितना करा रहा है, मार्क कितना करा रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कि 120% यह अंकित करा रहा है, अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद दिया है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ प्राप्त, हाँ, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर कितना है। ठीक है,
सीपी 100% के बराबर होता है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया इसका लागत मूल्य है। ठीक है, तो जब 100 रुपया लागत मूल्य है और 120% यह मार्क प्राइस है, यानी कि 20% अधिक प्रिंट करा रहा है। क्वेश्चन दिया है कि वो अपने लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित कराता है, यानी कि जब 100 रुपया लागत मूल्य है तो 100 रुपया का 20% अधिक अंकित करा रहा है, तो 120 रुपया अंकित करा रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो यह 100% हो जाएगा या 120% हो जाएगा, लेकिन हम लोग रुपया में मान रहे हैं, तो 100 रुपया इसका लागत मूल्य हो जाएगा और अंकित करा रहा है 120 रुपया। और उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमा लेता है। यह सीपी इसका है और ये मार्क प्राइस है। बट्टा दिया जाता है मार्क प्राइस पे और लाभ होता है सीपी पे। तो लाभ कितना प्राप्त कर रहा है? 8%। तो 100 का 8% निकालेंगे तो 8 के बराबर होगा, यानी कि सेल कर रहा है 108 रुपया में। ठीक है, सेल कर रहा है 108 रुपया में। अब मार्क प्राइस है 120, तो मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दे देगा, छूट दे देगा, तो वह सेल करने के बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। जब भी मार्क प्राइस में डिस्काउंट देगा तुरंत सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट देकर सेल कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि कितना डिस्काउंट दिया है रियल में, तो 12 रुपया का डिस्काउंट दिया है। 120 रुपया मार्क प्राइस है, 108 रुपया में बेच रहा है, तो 12 रुपया कम कर दिया है, मूल्य में 12 रुपया कम ही किया है। और किससे कम ही किया है? तो 120 से कम किया है इंटू 100%। 0 से 0 कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 10%। बात समझ में आई? 108 का 10%। विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 109 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एक समतुल्य बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है, पहले 8% का बट्टा दे रहा है, उसके बाद 9% का बट्टा दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे हम लोग? 10% के बराबर निकाल लेंगे। 10% के बराबर निकालेंगे तो ई हो जाएगा 9.2, और इसको 10% के बराबर निकालेंगे तो ई कितना हो जाएगा? 9.1। कैसे हुआ है? 8% को भिन्न में बदलेंगे, तो 10% के बराबर करना है, तो यहाँ पर 1 0 हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया में 10.8 का छूट दे रहा है। तो जब 10 रुपया में 10.8 का छूट दे रहा है, तो 10 में से 10.8 माइनस कर दिए तो इतना के बराबर हो गया है। और ये 9 को भिन्न में बदलेंगे तो 10 के बराबर करना है, यानी कि 10 रुपया में 10.9 का छूट दे रहा है, तो 10 में से 10.9 को माइनस कर दिए तो इतना के बराबर हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना निकला है? 100% बराबर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 92 में 91 का गुणा करेंगे, 2 का 2, 9 3 27 7, हाथ में लगा 2, और 9 9 81 और 2 83, 83 72, 2 अंक पे 2 अंक पे लगा देंगे। ठीक है, 100% का वैल्यू आया 83 72। और क्या पूछ रहा है हम लोगों से? यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे। है दो गो बट्टा जो दिया है, इन दोनों के स्थान पर 16% का बट्टा अगर देगा तो उसे लाभ अथवा हानि क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको पहले 100 में से माइनस कर देंगे। देख ले रहे हैं कि कितना बट्टा दे रहा है। तो जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 16 16.28। 100 में से 83.72 को माइनस करेंगे, दस में से 2 गया 8, 9 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 2 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 8 जाएगा
1, 9 में से 3 गया 6, 16.28 क्या कर रहा है, 16.28 का बट्टा दे रहा है। ठीक है, पहले वह 16.28 का बट्टा दे रहा है, इतना परसेंट का, ये सब मान परसेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना का बट्टा पहले दे रहा है, लेकिन बाद में ही 16% का बट्टा दे रहा है। पहले तो 16.28 का दे रहा है, यानी कि जब 100 रुपया का वस्तु है तो 8% और 9% जब बट्टा दे रहा था तो उसे 83.72 रुपया में बेच रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है, 16% का बट्टा दे रहा है, यानी कि अब 84 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, 16 का बट्टा यानी कि 84 में बेच रहा है। तो पहले यह इतना में बेचता था, अब 84 में बेच रहा है, यानी कि इसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 10.28। तो ये 900 का 10.28 बटा में 100 सॉल्व कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। 0 0 2 0 2 0 कट जाएगा, तो 9 8 72 को 2 हाथ में लगा 7, 9 दूना का 18 और 7 25, 1 स्थान 2 स्थान पे तो 2 स्थान पे लगा देंगे। 2.52% का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 2.52% का प्रॉफिट होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन विकल्प नहीं दिया है। ये राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है, हम लोग पहले मिला लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2.52। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है या फिर इसे विकल्प देना चाहिए इतना। अगर विकल्प के मुताबिक क्वेश्चन को बनाया जाए तो देखते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग 8 कर देंगे तो विकल्प में मैच करने लगेगा। ठीक है, जब यहाँ पर 8 करेंगे तो हानि हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 8% देना चाहिए इसे, 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टा। तो जब 8% और 8% का बट्टा दे रहा है तो 10 में इतना निकला है वैल्यू, 8% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 10% के बराबर करना है। तो 10 रुपये में 10.8 का छूट दे रहा है, तो यह 9.2 के बराबर हुआ। ये भी 10% के बराबर करेंगे तो यह भी इतना के बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 18 दूना के 36 को 6 हाथ में लगा 3, 99 81 और 3 84, 10.2 अंक पे है तो 2 अंक पे लगा देंगे, 84.64। 100% का वैल्यू आया 84.64। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 100% में से माइनस कर देंगे इसको पहले। तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, 15.36। इतना परसेंट का क्या किया, वो छूट दे रहा है। पहले जब 8% और 8% का छूट दे रहा है तो इतना का छूट दे रहा है, यानी कि 84.64 में बेच रहा है। उसके बाद अब छूट दे रहा है 16% का, यानी कि अब 84 रुपया में बेच रहा है। तो पहले इतना में बेच रहा था, अब इतना में बेच रहा है, तो इसे हानि हो रही है। पहले के अपेक्षा 10.64 रुपया कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब 10.64 रुपया कम मिल रहे हैं तो कम किस पे मिलेंगे, ये सब बट्टा कर रहा है तो अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य 900 रुपया दे दिया है, तो 900 का 10.64 बटा में 100% निकालने के लिए 2 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 6 और 9 छक्का 54 और 54 और 3 कितना हो जाएगा,
ये 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंक पे रहेगा। 5.76% का क्या हुआ, इसे लॉस हुआ, हानि हुआ। विकल्प संख्या बी राइट आंसर है। 109 का विकल्प संख्या बी, हाँ सही है। 5.6% क्वेश्चन के विकल्प जो दिया है इसको राइट सही बनाने के लिए यहाँ पर 8% और 9% का क्रमवार बट्टा दिया है, तो 8% और 8% आप लोग कर लेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा और विकल्प भी सही मिलेगा। और नहीं तो 8% और 9% रहेगा तो 2.52 अभी अभी हम लोग लगाए तो इतना परसेंट आंसर आया था, ठीक है, इतना आएगा। आगे चलते हैं 110 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर दिया है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य एक संबंध 1:2 के रूप में, कमीज को मान ले रहे हैं के और पैंट को पी, 1:2 के रूप में है, ठीक है। उसके बाद दिया है दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% का छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? कमीज पर 40% का छूट दे रहा है, एक पर क्या कर रहा है 40% का छूट दे रहा है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 40 रुपया का छूट दे रहा है। कमीज पर 40 रुपया का छूट दे रहा है और दोनों पर 30% का छूट दे रहा है, तो दोनों कितना हुआ, यह 100 रुपया का है, ये 200 रुपया का है, यानी कि दोनों को देखा जाए तो 300 रुपया का है, दोनों 300 रुपया का हो जाएगा और इस पे 30% का छूट दे रहा है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिली के 9, 90 रुपया का छूट दिया। पहले ही 40 रुपया का छूट दे रहा था, अब 90 रुपया का छूट दे रहा है दोनों पे, कमीज पे और पैंट पे, और पूछ रहा है केवल पैंट पे कितना का छूट दिया। तो केवल पैंट पे निकालने के लिए कमीज पर 40 रुपया का छूट दिया और दोनों पर 90 रुपया का दिया, तो केवल पैंट पर निकालने के लिए 90 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 50 रुपया का छूट देगा। केवल पैंट पे 50 रुपया का छूट देगा, लेकिन हमें परसेंटेज में वैल्यू बताना है। क्या करना है, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 और पैंट वाला निकालना है तो 200 से भाग दे देंगे, पैंट वाला 200 है, 200 से भाग देकर 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटा, 20 5 100, 5 5 25, कितना प्रतिशत का छूट देगा, 25% का। 110 का 25%, विकल्प संख्या सी राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।